हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवला नमी को। आंवले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और कैसे करी जाती है, और मतलब उस दिन ऐसा क्या खास करना चाहिए, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि आंवला नमी को आंवले की पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए, किस लिए करी जाती है आंवला नवमी को। काफी लोग होते हैं जो आंवला नवमी को आंवले के मतलब पूजा भी करते हैं। कोई अगर पूजा नहीं कर, कोई पूजा पूजन पूजन करते हैं, कोई व्रत भी रखता है। मतलब आंवला नवमी को आंवले का ही महत्व है, जो अभी मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को पड़ती है, जो वाली आंवला नवमी को कथा भी सुनते हैं। आंवले के पेड़ की काफी औरतें इकट्ठी होकर पूजा भी करती है। क्यों की जाती है? हमारे जो पुराण है, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, जितने भी मतलब पुराण हो, वहां भी आप मतलब पुराण के कौन एक अध्याय उसमें मतलब लिखा हुआ होता है, विष्णु पुराण हो चाहे स्कंद पुराण हो, कि आंवला के नवमी को आंवले के पेड़ की क्यों पूजा करी जाती है। ऐसा मतलब क्या होता है उस दिन, जब सब मतलब उस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करी जाती है। तो मतलब विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा है, जो कि मतलब हम अगल बगल में ऐसे ढूंढते रहते हैं इसमें हो। लेकिन ये जो जो हमारे 18 पुराण होते हैं, उनमें हमारी जो जिंदगी की, हमारे पेड़ पौधों की, हमारे धर्म से जुड़ी जो भी मतलब सब उस पुराणों में मिलता है, जितना मतलब और कहीं भी नहीं मिलता। चाहे आप छोटी मोटी बुकों में नहीं, वही ज्योतिष शास्त्र उनमें लिखा हुआ आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, वही होता है। लेकिन जो पुराणों में लिखा हुआ होता है वो सही भी होता है, और मतलब उसका ही खास महत्व होता है, जो मतलब हर एक इंसान को, आपको मतलब पता भी नहीं होगा कि आंवले के मतलब पूजा तो सभी करते हैं, व्रत भी करते हैं, पर क्यों की जाती है आंवले के पेड़ की पूजा। आंवले की पेड़ की पूजा इसलिए करते हैं कि उस भगवान जो विष्णु है, आंवले की पेड़ की पत्तियों पर शयन करते हैं, और उनके इंतजार में जो सारे देवता होते हैं, स्वर्गलोक के, चाहे इंद्र आदि सब देवता, ब्रह्मा विष्णु सरस्वती माता लक्ष्मी, सब वहां मतलब खड़े होते हैं। लेकिन मतलब भगवान विष्णु उनकी स्तुति करते हैं सब जो, मतलब भगवान विष्णु की, कि मतलब ये अब जब देवउठनी ग्यारस, आंवला नवमी के ठीक 2 दिन बाद में देवउठनी ग्यारस आती है, तो भगवान विष्णु मतलब उठते हैं, तो उसे बोलते कि देवउठनी ग्यारस। तो उसी दिन मतलब वो भी इंतजार करते कि मतलब भगवान भोलेनाथ उनकी स्तुति करे, उनके आराध्य भी मतलब वहां हो। जो मतलब सामने लक्ष्मी भी खड़ी है, पर कौन होता है, ये विष्णु पुराण स्कंद पुराण में भी लिखा है कि मतलब जब वो फर्स्ट बार अपनी आंखें खोलते हैं, तो वो किन किन मतलब किस भगवान को अपने सामने देखना चाहते हैं, तो वो है भगवान भोलेनाथ। विष्णु भगवान भोलेनाथ के मतलब उस दिन प्रार्थना, उस दिन भगवान भोलेनाथ भी आते हैं आंवला नवमी को। इसीलिए बोलते हैं कि आंवला नवमी को जो होते हैं, कि आंवला नवमी से लेकर देवउठनी 11 तक सारे जो देवता होते हैं वो मतलब आंवले के पेड़ के नीचे होते हैं, और भगवान विष्णु की स्तुति करते रहते हैं। इसी और उनको मतलब जगा, मतलब जब जो वो जगेंगे, इसीलिए आंवला नवमी का व्रत भी रखते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। उसके मतलब पेड़ का पूजन का सब महत्व है, उसकी एक मतलब कथा भी है, जो आंवला नवमी की उसके नीचे बैठ के सभी औरतें कथा भी सुनती है। पर सही में इसका मतलब इसलिए है क्योंकि आंवला नवमी से लेके 11 तक मतलब सारे देव देवता वहां धरना दे लेते हैं कि अब भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलेंगे। लेकिन भगवान विष्णु इसलिए आंखें देख, क्योंकि वो भगवान शिव जी का इंतजार करते कि वो कब आएंगे। और जब आंवला नवमी के दिन भगवान शिव जी आते हैं, 2 दिन मतलब उनकी वो स्तुति करते हैं, मतलब तो मतलब देवउठनी ग्यारस को उठते हैं। इसीलिए मतलब आंवला नवमी को आंवले की पेड़ की पूजा सभी को करनी चाहिए। हम ये कोई ऐसे ही नहीं की जाती, मतलब ये तो व्रत है, ठीक है, लेकिन पुराणों में भी लिखा हुआ है कि उस दिन, विष्णु पुराण स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि उस दिन मतलब भगवान विष्णु की आराधना भगवान भोलेनाथ स्वयं करते हैं। और जब भी वो अपनी आंखें खोलते हैं, तो उनसे सबसे पहले भगवान विष्णु उनके सामने मिलते हैं, मतलब भगवान भोलेनाथ भगवान शिव जी के सामने जस्ट मतलब खड़े रहते हैं, और उनकी मतलब उनको
अपने सामने पाते हैं। और साथ में मतलब व्रत उपासना तो आप करो, लेकिन आंवले के पेड़ की पूजा भी करो। उस दिन सभी देव देवता आंवले के पेड़ के नीचे होते हैं, लक्ष्मी माता, इसीलिए आंवला की नवमी के दिन लक्ष्मी की भी वहां मतलब पाठ पूजन किया जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी का भी उस दिन पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि वह कहते हैं कि भगवान शिव जी का भी उस दिन पूजन, क्योंकि उनको भी इंतजार रहता है विष्णु भगवान को, भगवान शिव जी का मतलब खुद को इंतजार रहता है जो भगवान शिव जी का उसके नीचे मतलब अपने आराध्य के विष्णु भगवान के आराध्य कौन है, भगवान शंकर, उनको भी मतलब जो उनके आराध्य का नाम लेते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं। मतलब उनकी पत्नी वहां खड़ी थी, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे भगवान शिव जी का कि वो आए, वो स्तुति करे, मैं अपनी आंखें तब खोलूं। इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा आंवला नवमी के दिन जरूर करनी चाहिए। अगर आप उस दिन पेड़ की पूजा नहीं कर पाओ तो आपको आंवले अपने घर पे भी लाने चाहिए, और आंवले के मतलब जो जूस होता है उससे अपनी बाल्टी में डालना चाहिए और नहाना भी चाहिए। जो रामनवमी को आंवले की पेड़ की जरूर पूजा करना। मैं तब तो आपको बता दिए कि आंवले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।